नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मुख्यमंत्री पर गाज गिर गई है, इस्तीफे की नौबत आ गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी के ये दोनों बड़े लाडले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दोनों अपने मुंह से AK-47 जैसे गोलियां बरसाते हैं, नफरती भाषण देते हैं। एक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरे हैं असम वाले चाचा हेमंत बिश्वा शर्मा। इन दोनों की कार्यशैली पर हमेशा सवाल खड़े हुआ करते हैं, लेकिन आज मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री इतनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा मांगने लग जाएंगे। दोस्तों, बात यह है कि इस्तीफा किसी और ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने इस्तीफा मांग लिया है कि सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यह असंवैधानिक है और तुरंत ही हेमंत बिश्वा शर्मा का इस्तीफा ले लिया जाए। दोस्तों, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेक एनकाउंटर करा रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संविधान को नहीं मान रहे, किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है, यानी कि कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई, तो इधर देखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। दोस्तों, बात यह है कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने अभी हाल ही में मुसलमानों पर भयंकर टिप्पणी की, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने इस्तीफा मांग लिया है कि हेमंत बिश्वा शर्मा को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो भाषा बोल रहे हैं वो असंवैधानिक भाषा है। मुसलमानों पर इतनी नफरत नहीं की जा सकती। देखिए, लिखा भी है, द वायर की रिपोर्ट है, लिखा है असम सीएम की टिप्पणियां असंवैधानिक, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व न्यायाधीश ने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री एक राम है यानी योगी, एक लखन है यानी कि हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने मुसलमानों पर दिए गए बयानों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने असंवैधानिक बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने हौज खास पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है और FIR दर्ज करने की मांग भी की गई है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा द्वारा मुसलमानों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने सीएम पर कार्रवाई की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा है कि असम के सीएम को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, तुरंत इस्तीफा दे दें हेमंत बिश्वा शर्मा। देखिए, लिखा है, इससे पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने शर्मा के खिलाफ दिल्ली के हौज खास पुलिस थाने में शिकायत कर FIR दर्ज करने की मांग की है। इस शिकायत के बाद हिमंता ने मंदर के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 100 केस फाइल करने की धमकी भी दी है। जस्टिस लोकुर ने क्या कहा, जरा यहां पर जस्टिस लोकुर का बयान देख लीजिए। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने कहा है कि बंगला भाषी मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद बयान देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां असंवैधानिक है, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ती हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए गए एक साक्षात्कार में जस्टिस लोकुर ने बंगला भाषी मुसलमानों को मियां कहने और उनकी जिंदगी मुश्किल बनाने वाले बयानों को हेट स्पीच करार देते हुए निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणियां सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उकसावे की श्रेणी में आती हैं, जो कानून व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित कर सकती हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने बंगला भाषी मुसलमानों को मियां कहा और उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाने की बात कही कि हम उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देंगे। यानी कि जो बंगला भाषी मुसलमान है, एक हिसाब से उनकी नजर में घुसपैठियां हैं, इसीलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें गालियां दे रहे हैं, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक मुख्यमंत्री पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद हेमंत बिश्वा शर्मा ने वैसा ही किया। देखिए, लिखा है,
जस्टिस लोकुर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा 27 जनवरी को दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इन बयानों में मुख्यमंत्री ने लोगों से मियाओं आर्थिक रूप से परेशान करने की अपील की थी और भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा कि ये बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, मियाँ हैं, और इन मियाओं को मुश्किल में डालने का काम हम करेंगे। ठीक है, मियाँ को परेशान करेंगे। और अपने कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि एक भी मियाँ मुसलमानों का यानी बांग्ला भाषी मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आना चाहिए। यानी कि एक हिसाब से असंवैधानिक कृत्य कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा। तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ले लेगा? वैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने यहां पर टिप्पणी की है कि भाई इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। देखिए लिखा भी है, शर्मा ने यह भी दावा किया था कि 4 से 5 लाख बांग्ला भाषी मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटाए दिए जाएंगे। जस्टिस लोकुर ने कहा, मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा के भाषण का एक उदाहरण देते हुए जस्टिस लोकुर ने उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कोई रिक्शा चालक 5 रुपये किराया मांगे तो उसे परेशान करने के लिए केवल 4 रुपये ही दिए जाएं। जस्टिस लोकुर ने जोर देकर कहा कि किसी मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि किसी खास समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न को उकसाना। उन्होंने कहा कि शर्मा ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं, वो कानून व्यवस्था की स्थिति भड़काने का काम भी कर रहे हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोदी जी के मुख्यमंत्री लगातार असंवैधानिक कृत्य में शामिल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम वाले चाचा हेमंत बिश्व शर्मा हो। ये लोग अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इनकी पूरी कोशिश रहती है कि मुसलमानों का दाना पानी बंद कर दिया जाए, मुसलमानों को वोटर लिस्ट में न शामिल किया जाए, मुसलमानों को पर बैन लगा दीजिए। मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, यानी कि अल्पसंख्यक समाज के दुश्मन है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कह दिया कि भाई तुरंत इस्तीफा दे दे, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि भाई इनको तुरंत हटा दिया जाए, ये मुख्यमंत्री पद के लायक है ही नहीं, क्योंकि ये नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों से इनकी पता नहीं कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो आए दिन गालियां देते रहते हैं और मुसलमानों को बर्बाद करने की धमकी देते रहते हैं। लेकिन ये धमकी अब इनको इतनी महंगी पड़ जाएगी, शायद हेमंत बिश्व शर्मा ने भी नहीं सोचा था। अब मामले ने भयंकर रूप ले लिया है, अब मांग की गई इस्तीफे की। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। क्या मोदी जी इस्तीफे की पेशकश करेंगे? क्या मोदी जी अपने लाडले को धमकाएंगे, डराएंगे कि भाई ऐसा मत बोलो, चुनाव आने वाला है, माहौल खराब मत करो? लेकिन अब देखते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा मोदी की बात को मानते हैं या फिर नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।